आदित्य रावत और मैं स्टेज नेम जो मेरा है वो है रैप आईडी। उसके पीछे भी एक कहानी है छोटी सी कहानी है, बताइए। तो मैं सोलन से बिलोंग करता हूँ और मैं MTV हसल 03 रिप्रेजेंट मैं अभी गया था और सेमीफाइनल तक वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ से वापस आया तो हमारा एक प्लान था कि एक सोलन में और नॉट जस्ट सोलन में, हिमाचल में बेसिकली अपना जो लोकल ऑडियंस है उन तक ये चीज़ पहुँचाए कि एक नेशनल टीवी पे का एक्सपीरियंस क्या है, ताकि जो भी अपने और आर्टिस्ट हैं जो काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ये चीज़ जीना चाहते हो, देखना चाहते हैं यहाँ तक जाना, उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस हो और वो देखें कि क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं। पिछले कितने लंबे अरसे से आप जो है बॉलीवुड में थे या बॉम्बे में थे? सर बॉलीवुड में नहीं, बॉम्बे में मैं अभी जस्ट कुछ महीने पहले गया हूँ। उससे पहले मैं हिमाचल में ही रहा हूँ ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हिमाचल में रहा हूँ। हिमाचल के अलावा गुजरात में कुछ टाइम स्पेंड किया है, बिकॉज मैं साथ साथ जॉब भी करता था। उसके बाद में जब बॉम्बे गया तो अभी पिछले 4 महीने से वहाँ पे हूँ, क्योंकि MTV हसल का ऑडिशन स्टार्ट हुआ था अराउंड सितंबर में। तो सितंबर के बाद से अगस्त में हमको बुलाया गया था और उसके बाद से कंटिन्यूस वहीं पे था। तो पूरे 4 महीने बाद यहाँ घर वापसी हुई है, तो सबसे पहले तो पहाड़ देख के बहुत खुशी हो रही है। जो आपका ये रैप लिखने के पीछे का मकसद क्या रहा है? सर मैं बचपन से आर्ट से बहुत जुड़ा रहा हूँ, वो किसी भी फॉर्म में हो बेशक। तो जब मैंने रैप फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि रैप एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बातें विदाउट फिल्टर बोल सकते हो, और वो बातें सोसाइटी की बातें भी होती है, बहुत ऐसी बातें जो आगे नहीं जाती। तो बेसिकली एक अनसुनी अनकही कहानियाँ जो है लोगों की, वो रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है रैप में। और मेरी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद अनकही रह गई, तो अगर रैप मेरी लाइफ में नहीं होता तो मैं वो बातें नहीं पहुंचा पाता आगे। तो इसलिए ये मेरे लिए एक एक्चुअल में रैप ने मेरे को एक अलग वॉइस दी है, तो इसलिए मैं रैप में घुसा और जब एक्सप्लोर किया ये आर्ट फॉर्म तो बहुत ही मतलब कनेक्ट हुआ इस चीज़ से। दैट्स वाई इसको मैं आगे बढ़ाया और अभी कर रहे हैं। ऐसे नहीं लगता कि ये जो पोएट्री है, जो हम कविताएं लिखते रहे हैं, उसी का कोई एक अब जो है, क्योंकि अब 21वीं सदी के साथ जा रहे हैं और यंग जनरेशन कुछ और किसी और दौड़ में है, तो वही चीज़ नहीं है कि जो हम कविताओं में कभी कुछ कहा करते थे और आज वो हम रैप के माध्यम से कह रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इवन रैप की फुल फॉर्म जो बोलते हैं वो यही बोल जाती है, रिदम एंड पोइट्री। तो पोइट्री है एक रिदम के साथ, एक ताल के साथ उसको जोड़ के जब बोला जाता है तो वो है। बट जो रैप का जो इनिशियल फेज था, जब स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था कि जब सोसाइटी पे एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल, ब्लैक पीपल के अगेंस्ट जो बहुत सारी चीज़ें होती थी, ऑपरेशन जो भी होते थे, तो वो उसको उन्होंने अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज़ लाई कि हम अपनी आवाज़ उठाएं बेसिकली उस चीज़ को। और वहाँ से ये चीज़ हुई और एवोल्यूशन के साथ इतना ग्रो हो चुका है कि अब ये एक, अगर आपको पता होगा, ये वर्ल्ड का सबसे फेमस जॉनरा बन चुका है जो कि है हिप हॉप। तो इसी वजह से, क्योंकि मे बी ये ज़्यादा कनेक्टेड है सोसाइटी से, एवरीवन कैन रिलेट टू इट, इस वजह से यस। और वो पोइट्री से जुड़ा हुआ डेफिनेटली है। और हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम देसी हिप हॉप से रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को, हम देसी की जब बात करते हैं तो देसी टच उसमें आना ज़रूरी है। तो हमारी हिंदी वो कैब, हमारी हिंदी बातें बेसिकली जो हम लोग आपस में बातें करते हैं, वो बातें उनमें जुड़ना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए ये पोइट्री और रिदम को जोड़ के एक देसी टच ला के जो हम करते हैं, वो एक देसी हिप हॉप बेसिकली। इसकी शुरुआत आपकी कैसे हुई और वहाँ तक, उस मंच तक आप कैसे पहुँचे? सर मेरे साथ कोर भाई हैं जो कि हमारे से बहुत पहले से म्यूज़िक कर रहे हैं हिमाचल में। मुझे भी याद है कि मैं स्कूल से वापस घर जाता था तो इनका बैंड होता था, उनका एक जैम रूम था, वो मेरे को ऊपर से आवाज़ें आती थी कुछ, मेरे को ये नहीं पता कि ऊपर म्यूज़िक चल रहा है, कोई डांस कर रहा है, क्या हो रहा है, बस आवाज़ें आती थी और मैं वहाँ बैठ जाता था सुनने के लिए कि कुछ तो हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। तो अपने यहाँ पे सीन में पहले से म्यूजिशियन बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, तो उस टाइम से मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे म्यूज़िक में वहाँ से स्टार्ट किया। अराउंड 2010-11 की बात है, क्योंकि उस टाइम मैं स्कूल में था, तो उस टाइम स्टार्ट किया। और जब धीरे धीरे लोगों ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट की चीज़, तो समझ आया कि हाँ, कि कुछ तो है, कुछ तो कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा मेरे को अपने सीनियर आर्टिस्ट ने यहीं पे सोलन के ही बोली थी कि एक आर्टिस्ट तब तक ग्रो करता है जब तक वो सीखता है। जिस दिन आर्टिस्ट ने सीखना छोड़ दिया, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। उस चीज़ को मैं आज तक फॉलो करता हूँ। तो वो ये कि हमने कोशिश करी कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की, और बहुत जगह ट्राई भी किया, चाहे वो रियलिटी शोज़ हो, चाहे वो छोटे मोटे कहीं किसी कॉलेजेस में, पंजाब में, चंडीगढ़ में कहीं भी हो रहे हैं कुछ कॉम्पिटिशन है, कुछ भी है, बहुत जगह अलग अलग जगह कोशिशें करी। फाइनली एक मौका मिला था MTV हसल, उससे पहले भी 1-2 रियलिटी शोज़ में मैं गया हूँ, बट इतना आगे तक नहीं कर पाया।
फाइनली इसका मौका मिला और ये भी सब कुछ अलाइन था यहाँ तक जाने के लिए, और वो चीज़ हुई, यहाँ तक पहुँचा। बहुत खुशी की बात है। जिन लोगों को हम देखते थे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। सो हम ब्लेस्ड, और ब्लेस्ड हम थैंकफुल सबसे पहले उन सभी के लिए जो मेरे से पहले हिमाचल में जिन्होंने म्यूज़िक स्टार्ट किया और ये आर्ट फॉर्म को कंटिन्यू रखा है। कुछ और कहना चाहो, जो पब्लिक को मैसेज करना चाहो आप, जो अपने हिमाचल के लोगों को और कुछ कहना चाहो तो आप कह सकते हो। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइक आई सेड कि हिमाचल में आर्टिस्ट और ज़िंदगी मेरे लिए सबसे बड़ी आर्ट है ना। तो आर्टिस्ट का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई म्यूज़िक कर रहा है या कोई डांस कर रहा है। आज आर्टिस्ट एज जनरल जो भी है, हिमाचल में आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे लेवल के आर्टिस्ट हैं। और जब हम बाहर जाते हैं ये चीज़ हमको दिखती है कि किस लेवल के आर्टिस्ट हिमाचल में हमारे हैं। लेकिन हिमाचल में क्योंकि बोल सकते हैं वो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है जितने आपको बाहर मिलते हैं, दैट्स वाई लोग मूव कर जाते हैं, दिल्ली में, मुंबई में मूव कर जाते हैं, है ना। मैं सिर्फ लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी अच्छा आर्टिस्ट है, जो भी अच्छा काम करे, आपको उसका काम पसंद है, उसको सपोर्ट करो जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है। हम लोग, हमारा छोटा सा क्रू है, हम आपस में काम करते हैं। बट मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, मैं मुंबई जब गया था अभी, हम सिर्फ 3-4 लोग हैं जो साथ में मिलकर काम करते हैं। बट जब मैं मुंबई गया तो उन लोगों ने, नॉट जस्ट मेरा, उन्होंने इन लोगों का काम देखा था। मतलब हमारी वीडियो बनाते हैं, उन्होंने इन लोगों को अप्रिशिएट किया अलग से कि तुम्हारा जो क्रू है वो ऐसी वीडियो बना रहा है। तो मैं वही चाहता हूँ कि हिमाचल में जो भी है आर्टिस्ट अच्छा काम करे, उनको प्लीज़ सपोर्ट करो, फेवरेट है, ताकि हम लोग आगे जाएँ और एक कम्युनिटी बिल्ड हो सके अच्छा, और हम हिमाचल का नाम वहाँ तक ले जाएँ। जो आप, क्या आप ज़्यादा करके समाचार पत्र पढ़ते हो या सोसाइटी के ऐसे लोगों से मिलते हो जो एक दो आपके रैप है उसमें आपने बहुत दर्द